आज से आरंभ करेंगे। 3 सेक्शन है ना भगवद गीता, पहले 6 अध्याय, मध्य के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। तो आज से हम लोग मध्य के 6 अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को मनोकल्पना या विद्वता से समझना बड़ा कठिन है, उनको वैसे नहीं समझ सकते हैं। इन्हें समझने के लिए भगवत भक्तों के संग में श्रवण करना बड़ा आवश्यक है। और इन अध्यायों में जो मध्य के 7 अध्याय हैं, 6 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक, इसमें भगवद गीता के सार तत्व को प्रस्तुत किया गया है। तो जो व्यक्ति अगर इन 6 अध्यायों को अच्छी तरह से समझ जाता है, इन मध्य के 6 अध्यायों को, तो कहा जा सकता है कि उसने भगवद गीता को थोड़ा सा समझा है। कहते हैं कि इसके पहले के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय, इसको ये भगवद गीता का जो मध्य अध्याय है, सार तत्व जो है, उसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। आई मीन प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच कहा जाता है। और कहते हैं कि ये बीच के जो 6 अध्याय हैं, इसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये नॉलेज को कोई भी प्राप्त करना बड़ा आसान नहीं है। ये जो सीक्रेट है, ज्ञान को प्राप्त करने का जो तरीका है, 4थे अध्याय में भगवान ने जो बताया था, वही एकमात्र तरीका है। या तो किसी गुरु के पास जाकर के जो सारे तत्व को समझता है, जानता है, उससे उसको प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा भगवान कहते हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा के द्वारा इस सारे तत्व को समझा जा सकता है। तो इन बीच के 6 अध्यायों में भगवान ने इसी को प्रस्तुत किया है। यदि भाग्यवश कोई इन 6 अध्यायों के तत्व को तत्वतः समझ जाता है, हर एक अध्याय में कुछ न कुछ तत्व प्रस्तुत किया गया है, और उसको एज इट इज़ जो व्यक्ति समझ जाता है, जो भगवान बताना चाहते हैं, तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस तत्व को समझने के लिए किसी प्रकार का यज्ञ, तप, दान, मनोकल्पना इत्यादि से ये सब चीज़ें जानना संभव नहीं है। इसके विपरीत यज्ञ, तप, दान इत्यादि के फल को भी कृष्ण भावनामृत से प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि करने से भगवद गीता के सार तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यज्ञ, तप, दान इत्यादि से जो फल प्राप्त होता है, केवल भगवद गीता को सार रूप में भी समझ जाने से वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। मीनिंग क्या हुआ कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस सेक्शन का सार तत्व है मुख्य रूप से कि भगवान कृष्ण ही परात्पर सत्य है। ध्यान रखो, ये सार तत्व बता रहा हूँ आपको। इस सेक्शन में जो डिस्कस किया गया 7 से लेकर 12 में, भगवान कृष्ण ही परात्पर सत्य हैं, जो समस्त कारणों और भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं की आधार शक्ति है। यानी इस जगत में केवल कृष्ण ही सार तत्व है, और वही इस जगत में सब चीज़ों के मुख्य आधारशिला है। इस तत्व को जानने वाला उन्नत जीव उनको समर्पित होता है। जो ये तत्व को अच्छी तरह से जान जाता है, उसके जीवन में कृष्ण भक्ति को छोड़ करके दूसरी किसी चीज़ की लिए कोई जगह नहीं रहती है। और कुटिल बुद्धि जीव भगवान से विमुख होकर के इस तत्व को न जानने वाले जीव जो है, उनको समर्पित नहीं होते। और कुटिल बुद्धि जीव भगवान से विमुख होकर के सांसारिक वस्तुओं में अपनी आस्था को निवेशित करते रहते हैं। जब तक कोई भगवान को नहीं समझा है, तभी तक उसको इस जगत में आसक्ति है। भागवत में एक श्लोक में बताते हैं, यावत मोहो अंग निगड़ी यावत कृष्ण न ते जना, यावत कारा गृहम गृहम, यावत घर जो है तभी तक हमारा कारागृह है। हाँ, मोह जो है हमारे पैरों में जंजीर तभी तक है जब तक हम कृष्ण को समझ नहीं लेंगे। तो कृष्ण को समझना ये बड़ा रहस्य की बात है। आसान भी है और जटिल भी है। भगवान को समझने के लिए सरल हृदय, सरल बुद्धि चाहिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ गए थे उत्तर प्रदेश में, विलेज प्रीचिंग के चक्कर में,
तो वहाँ पे हम लोग एक गांव में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब संकीर्तन में आ रहे थे। एक एक बच्चा जो है जिस गली से निकल जाओ वहीं हर उस गली से 10-12 बच्चे आके जमा हो गए, ऐसे लंबी भीड़ लगी बच्चों की। पर बड़े लोग नहीं आते थे, दूर से अपने घर के तमाशा निकल के देख लेते थे। औरतें भी बच्चा गोद में लेके तमाशा लेके देख लेती थी। हाँ, लेकिन हरिनाम में बच्चों को छोड़ करके कोई शामिल नहीं था। तो मैंने शाम को जब उनको लेक्चर देना आरंभ किया तो मैंने उनको रेफर किया कि जब मैं इस गांव में हरिनाम लेके जा रहे थे हम लोग, तो सारे बच्चे आकर के कनेक्ट हो गए पर बड़े लोग नहीं आए। उसका कारण बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता है। इसीलिए उनको भगवान के भक्ति में या भगवान के जो कार्य होते हैं उसमें सम्मिलित होने में कोई हिचक नहीं होती है। लेकिन बड़ों के मन में कल्मश भर चुका है, भौतिकता की गंदगी भर चुकी है। और भौतिकता की गंदगी भर जाने के कारण क्या हो गया, जहाँ पे गंदा चीज होता रहेगा वहाँ पे वो लोग आकर्षित होंगे। वही गांव वाले बताते थे कि आप जहाँ पे ये लेक्चर कर रहे हैं इसी जगह पे नौटंकी होता है। हाँ, नौटंकी आप लोग जानते होंगे, गांव में बहुत नौटंकी खेलते हैं। खेलते क्या है, ड्रामा जैसा ड्रामा। और आजकल तो नौटंकी में वो स्त्री, पहले तो नौटंकी आदमी लोग करते थे लोग जब छोटे थे तब, पर आजकल नौटंकी में स्त्रियों को भी नचाते हैं। तो वो देखने के लिए पूरा गांव जो है शाम से ही जमा हो जाता है। मेरी सबसे आगे की सीट रहनी चाहिए। गांव में सीट कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो जहाँ पे उनका चबूतरा बनाया है, जहाँ पे नौटंकी करते हैं, उसके एकदम नजदीक बैठना है तो 4 घंटा पहले से ही आकर के वहाँ पे जम जाए, क्योंकि पूरा गांव आकर के जमा हो जाता है। क्यों? और वो लोग जो है हमारी तरह से हरिनाम लेके नहीं घूमते, हृदय कलुषित है। मक्खी जो है उसी तरफ आकर्षित होगी जहाँ पे विष्टा पड़ा हुआ है, और जो मधुमक्खी है वहीं पे आकर्षित होगी जहाँ पे फ्लावर है। तो जिसका हृदय सरल है वो कृष्ण को समझ सकता है। इसीलिए कहा गया है कुटिल बुद्धि जीव भगवान से विमुख हो जाता है, जटिल बुद्धि जीव भगवान से विमुख हो जाता है। लेकिन जो सरल बुद्धि जीव होता है वो भगवान की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। तो बच्चों जैसी सरलता चाहिए हृदय में भगवान को समझने, नहीं तो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो जाता है। भगवान इस 7वें अध्याय में ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। भगवद गीता के पहले 6 अध्याय में 1 से लेकर के 6 तक जीव और प्रकृति के तत्व और उनकी विशेषताओं की चर्चा किया हम लोगों ने। इन अध्यायों में बताया गया कि जीव जड़ प्रकृति से परे शाश्वत आत्मा है और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी विभिन्न योग प्रक्रियाओं जैसे सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के माध्यम से अपने आप को देहात्म बुद्धि या अहंकार के स्तर से आत्मा अनुभव के दिव्य स्तर तक उच्च करने के लिए या उन्नत करने में सक्षम है। अगर जीव चाहे, मनुष्य चाहे तो उसके लिए ये संभव है। 5वें अध्याय में हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस किए थे, लेकिन 23वें श्लोक में देखो क्या लिखते हैं। आपके पास बुक होगा, निकालो, देखो 5वें अध्याय का 23वां श्लोक देखो। शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधो भवम वेग संयुक्त स सुखी नर। यहाँ पर नर कहा है भगवान ने, और इसके एक पहले श्लोक में आई थिंक हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ 15वां श्लोक में ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विदु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ पे जन्तवः शब्द यूज़ किया है, यहाँ पे सुखी नरः, नरः शब्द यूज़ किया है ना। तो जंत कौन होता है? जन्तवः माने सारे जीव, जीवगण कहा गया है। देखो आप ट्रांसलेशन देखो, और यहाँ पे नरः कहा गया है मतलब मनुष्य। तो मनुष्य भी जीव है, समझ में आया ना? मनुष्य भी जीव है, लेकिन सुख प्राप्ति केवल मनुष्य कर सकता है
मनुष्य ही अपने आप को इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त करके उन्नत हो सकता है। मनुष्य के अंदर ये कैपेसिटी है, लेकिन समस्त अन्य जीवों में ये कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान जो है बाकी अन्य जीवों को देने के बजाय किसको दिया गया है? मनुष्य को दिया गया है। समझ में? शिक्षा किसको दी जाती है? मनुष्य को दी जाती है। उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कभी आप लोगों ने देखा है कुत्तों के लिए स्कूल खुला है, सब लोग अपने अपने कुत्ते का एडमिशन कराने जाते हैं। हाँ, 10,000 15,000 डोनेशन देते हैं कि मेरा कुत्ता यहाँ पढ़ेगा। कुत्तों के लिए कितने स्कूल है बताओ? कौन सा कुत्ता इंजीनियरिंग पढ़ता है, कौन सा कुत्ता डॉक्टर बनता है? हाँ? ऐसे कितने पशु हैं? 84 लाख योनियों में 80 लाख पशु योनियां हैं। कितने लोगों का स्कूल है बताओ? कहीं पानी में देखा मछलियों का स्कूल, कौवों का स्कूल है, कौवा बैठ के सबको भाषण दे रहा है, पीपीटी दिखा रहा है। हाँ, देखा कभी? हाँ? क्यों? जीव के लिए भगवान ने आहार निद्रा भय मैथुन जो है उसका ट्रेनिंग उसके जन्म से ही दे दिया है उसको। उसके लिए उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। समय आने पे वो अपने काम में माहिर है, खाने में माहिर है, अपनी सुरक्षा करने में माहिर है, संतति उत्पन्न करने में वो माहिर है। उसके लिए उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। तो ट्रेनिंग किसकी चाहिए फिर? ट्रेनिंग किसकी चाहिए? आहार निद्रा भय मैथुन की ट्रेनिंग चाहिए। मनुष्य में कुछ लोग जो है इसका ट्रेनिंग स्कूल खोलते हैं, बोलते हैं एजुकेशन देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन, दिस एजुकेशन, दैट एजुकेशन, बहुत सारा ट्रेनिंग स्कूल खोलते हैं लोग, है ना? पर क्या पशु लोगों को ये खिलाने ये सब सिखाना पड़ता है? मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा करते हैं वो बिना सीखे। तो एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मनुष्य कर सकता है ये, इसीलिए इसमें ये बताया गया कि मनुष्य ये सब कार्य करने के लिए, अपने आप को उन्नत करने के लिए सक्षम है। इन अध्यायों में वर्णित योग तंत्र अनुक्रमिक रूप से प्रगति करता हुआ एक योग की सीढ़ी जैसा परिलक्षित होता है। मतलब योग जो है कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ये स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है। इसीलिए उसको अनुक्रमिक रूप से एक सीढ़ी की तरह से परिलक्षित होता है, एक सीढ़ी की तरह से दिखता है, जो अंततोगत्वा भक्ति योग में परिणित होता है। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग के 6 अध्याय को ढंग से सीखा है, तो ये 7 से 12 तक का अध्याय जो है वो भक्ति का स्टेज है, भक्ति का स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड पे पहुंच गया कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका ट्रेनिंग इसमें दिया जाता है। अध्याय 7 से लेकर 12 में पुरुषोत्तम योग बताया गया है, जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, या भगवान को कैसे कनेक्ट किया जाए उसके बारे में बताया गया है, जो मुख्यतः भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें भक्ति योग पर आधारित जीव तथा भगवान के शाश्वत संबंधों की विशेष रूप से चर्चा की गई इन अध्यायों में। तो इस अध्याय को हमको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, और हम ढंग से जब खुद पढ़ेंगे तभी दूसरों को भी अच्छा से बता सकते हैं। इस 7वें अध्याय में विशेष रूप से भगवत ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्या तरीका है, कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके प्रभाव का वर्णन किया गया। वो ज्ञान जानने से क्या लाभ होगा उसका वर्णन किया गया है। पहले के 3 श्लोकों में इस अध्याय को प्रस्तावना के रूप में पेश किया गया हुआ है। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी भक्ति उनके बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कृष्ण की भक्ति करना आवश्यक है, वही एक अनुकूल है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें एक और क्या है मालूम है, जानते हैं? ये श्लोक में, ये चैप्टर में अर्जुन ने भगवान से कोई प्रश्न नहीं पूछा है ना? बाकी अध्यायों में भगवान से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस अध्याय के अंत में, 6वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था? योग की सीढ़ी के रूप में भक्ति योग को बताया था, यानी भक्त से संबंधित विषय पर चर्चा हुई थी, है ना? क्या चर्चा हुआ था उसमें? ये बताए थे कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अनंतरात्मा श्रद्धावान लभते माम समयुक्त तमोमतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, मतलब कौन है? भक्त है।
अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, कौन सोचता है? भक्त सोचता है। और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यानी भगवान अपने भक्त की बात कर रहे हैं। तो जब भगवान अपने भक्त की बात कर रहे हैं, हाँ, सो भगवान जो है जब भक्त की बात कर रहे हैं, भक्त की याद आ गई भगवान के मन में, तो जैसे भगवान भक्त भगवान की बात करता है, जब भगवान की याद जब उसको आ जाती है तो वो भगवान में तल्लीन हो जाता है ना। उसी तरह से जब भगवान भक्त की बात करते हैं तो भगवान भी भक्त में तल्लीन हो जाते हैं। समझे? भगवान जो है वो भी भक्त में तल्लीन हो जाते हैं और इसीलिए भगवान जो है एकदम मस्त हो गए हैं। हाँ, और ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का जब प्रसंग आता है तो वो भगवान में भक्त में मस्त हो जाते हैं और इसी मस्ती में सराबोर हुए भगवान बिना अर्जुन के पूछे ही 7वें अध्याय में का प्रकरण आरंभ कर देते हैं। और जिस तरह से मच्यता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान को अपने बारे में सुनना भी और अपने बारे में कहना भी बड़ा अच्छा लगता है। जब लोग भगवान के बारे में सुनते हैं तो भी उनको भी अच्छा लगता है, सुनते समय भी, और जब लोग कहते हैं भगवान के बारे में तब भी उनको अच्छा लगता है कि नहीं? आप लोग जब थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? सामने वाले ने ठीक से सुना तो, हाँ, तो आपको और कहने की इच्छा होती है कि नहीं? या फिर आप मन में सोचते अरे क्या पका रहा हूँ, बोलते हैं आप, मन में आता है कि और कहूँ, क्योंकि ये सुनना भी चाहता है। तो सुनने सुनाने वाला बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान को भी इच्छा होती है बोलने की, इसीलिए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही भक्तों के बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया, अपने बारे में बताना चालू कर दिए। और फिर अर्जुन के ऊपर और कृपालु होकर के भगवान ये भी बताने लगे कि जो मेरी शरण में नहीं आते वो लोगों का क्या हो जाता है, वो लोग कहाँ चले जाते हैं। हाँ, समझ में आया ना? तो इस तरह से भगवान बहुत सारी बातें करना शुरू करती है बिना अर्जुन के पूछे। और भगवान इसमें जो प्रकरण आरंभ किए, यही प्रकरण वो आगे तक कंटिन्यू करना चाहते थे, पर अर्जुन ने जब बीच में एक प्रश्न पूछ दिया, उससे प्रश्न से थोड़ा डाइवर्ट हो गए, इसलिए 8वें अध्याय में थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा करने लगे। फिर 9वें अध्याय में भगवान फिर से ये जो 7वें अध्याय में प्रकरण आरंभ किए थे उसी प्रकरण को फिर से करना पूरा चालू कर दिए, फिर से उसी प्रकरण को। तो ये सुनने और समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अच्छा लगता है। भगवान भी अपने बारे में सुनना चाहते हैं, अपने बारे में सुनाना भी चाहते हैं, जिस तरह से भक्त भगवान के बारे में सुनना चाहता है और भगवान के बारे में सुनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसी में जीव जगत का कल्याण है। भगवान के बारे में सुनने से ही जीव जगत का कल्याण है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करूँगा, यद्यपि मेरे बारे में ज्ञान प्राप्ति अति दुर्लभ है, लेकिन तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको ये रहस्यमयी ज्ञान दूंगा। कृष्ण अपनी 2 शक्तियों के बारे में इसमें चर्चा करते हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति जो है वो भगवान की भौतिक शक्ति है और पराशक्ति जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इन दोनों की चर्चा करते हुए भगवान जो है चर्चा आरंभ शुरू करते हैं इनकी चर्चा से, और बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार उनकी 8 विभिन्न शक्तियाँ हैं और जीव उनकी अंतरंगा शक्ति का अंश है। और इस तरह से परा प्रकृति अपरा प्रकृति का दोहन किस तरह से करती है वो 4-5वें अध्याय में श्लोक में बताते हैं। फिर बताते हैं कि वे ही इस अपरा और परा प्रकृति के जनक और विध्वंसक है। भगवान ही इसको क्रिएट करते हैं और भगवान ही इस चीज़ का विनाश भी करते हैं। अर्थात भगवान इन दोनों से ही, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों प्रकृति से भगवान जो है वो श्रेष्ठ है, ये जानना है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि किस तरह से वह प्रकृति के सभी घटकों के माध्यम से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इस जगत में भगवान को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो कैसे भगवान को जान सकता है? जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें दिया है भगवान ने, जल में भगवान स्वाद हैं, ध्वनि में ओम है, बुद्धिमानों में बुद्धि है, इत्यादि इत्यादि। और इसके आगे फिर भगवान बताते हैं कि कौन लोग उनकी शरण में नहीं आते हैं, कौन लोग उनकी शरण में आते हैं। मूर्ख सांसारिक लोग जो हैं वो किस तरह से इंद्रिय तृप्ति की भावना से किस प्रकार के देवताओं की उपासना में लग जाते हैं भगवान को न समझ करके, पर वो नहीं जानते कि ये देवता जो कुछ उनको प्रदान करते हैं वो भी साक्षात भगवान ही देते हैं।
हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में, देवताओं के उपासना के बारे में भी भगवान बात करते हैं। उसके बाद में भगवान बताते हैं कि किस तरह से बुद्धिहीन जन योग माया से आवृत होकर के उनके स्वरूप तत्व को नहीं जान पाते हैं। और अंतिम 4 श्लोक में बताते हैं कि जो लोग पुण्यवान और दिव्य बुद्धि से सुशोभित है, ये ही भक्ति योग के द्वारा अंततः भव बंधन से मुक्ति का उपाय कर पाते हैं। सो अर्जुन को भगवान इस तरह से ज्ञान दे करके और अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। उसको सलाह देते हैं तथा श्रद्धापूर्वक सदैव उनके चिंतन में अनुरक्त रहने वाले भक्त को सर्वोत्तम योगी योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना बताते हुए 6 अध्याय को पूरा करते हैं। इस तो योगी के रूप में भक्त को योगी बनना कैसे संभव है, इसके बारे में भगवान वृत्तांत बताते हैं। इसको हम लोग थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि किस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। भगवान भक्त का प्रकरण आरंभ करते हुए स्टार्टिंग के 2 श्लोकों में बताते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समुद्रम माम यथा ज्ञाससि तत्त्वम्। भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर के योग का अभ्यास करने वाला, योग का अभ्यास करता हुआ तू समग्र रूप से निःसंदेह जिस प्रकार से मुझको जान सकता है, उस ज्ञान को मैं तुझे बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कर। सो ऐसे तो बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया जा सकता है। मैं ये आसक्त मतलब भगवान कहते हैं व्यक्ति की आसक्ति किस में होनी चाहिए, मुझ में। अगर व्यक्ति भगवान में आसक्त ना हो करके, पहला कंडीशन है, अगर भगवान के बारे में जानना है तो पहला कंडीशन है भगवान से आसक्त होना। भगवान से आसक्ति छोड़ करके अगर किसी अन्य चीज में आसक्ति है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होता, पहला कंडीशन जो है वो पूरा नहीं होता है। योगम युञ्जन मदाश्रय, योग के द्वारा मुझसे युक्त। पहले तो भगवान में आसक्त होना चाहिए, और दूसरा भगवान में आसक्ति का तरीका क्या है, योगम युञ्जन, कनेक्ट होकर के। भगवान से कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, बताइए कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है? वो तो है सेवा। हाँ, कैसे? सेवा जो है वो ही जोड़ने का लिंक है, सही में। भगवान की सेवा जो व्यक्ति करता है वो एक्चुअली भगवान से कनेक्टेड है। और सेवा कहाँ से स्टार्ट होती है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये 9 प्रोसेस जो है ये सब सेवा है। कल भी बताया था ये। मुख से सेवा स्टार्ट होती है, भगवान का नाम लेने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित करने से। इस तरह से भगवान के साथ जब सेवा शुरू होती है तो भगवान कहते हैं जब व्यक्ति योगम युञ्जन, मुझसे जुड़ जाएगा, मद आश्रय, केवल इस जगत में मेरा आश्रय लेगा। मद आश्रय असंशयम समग्रम माम, तो असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो व्यक्ति समग्र रूप से मुझे जान सकता है। ज्ञाससि, समग्र रूप में मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड मी इन टोटलिटी, पूरी तरह से वो मुझे जान सकता है। तो वो तरीका क्या है, किस तरह से व्यक्ति मई आसक्त बन सकता है, किस तरह से योग में मुझसे जुड़ सकता है, किस तरह से मेरा आश्रय ले सकता है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, वो सुनो। तो भगवान जो तरीका बताते हैं उस तरीके से हमको भगवान के बारे में अपनी आसक्ति डेवलप करनी चाहिए, भगवान के से योग में जुड़ना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो है। इसके बाद में फिर दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझे समग्र रूप में कैसे जान सकता है, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, वो सुन। तो फिर क्या बताने का कोशिश करते हैं? अब दूसरे श्लोक में भगवान उसको ये बताना चाहते हैं, भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अर्जुन, मैं आज तुझे जो ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान को समझ लेने के बाद में, जान लेने के बाद में, सुन लेने के बाद नहीं, समझना और जान लेने के बाद, सुनने के बाद ही समझना और जानना आरंभ होगा। हाँ,
पर सुनने के बाद में, समझ लेने के बाद में इस जगत में और दूसरा कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं है। ज्ञानम तेघस विज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन से, इसके पहले वाले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के बारे में अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो क्या होता है। मैंने बहुत पहले भी बता चुका है, इसके लिए इसको ज़्यादा रिपीट नहीं किया, यदि आप देख सकते हैं, प्रभुपाद रिपोर्ट करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणम कीर्तनम हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति स्वहृत्सता। ये सब भगवान के बारे में सुनने का परिणाम होता है कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं के मुख से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुसुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो भगवान अपने बारे में क्या कह रहे हैं? ज्ञानम तेग सविज्ञानम। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें कुछ जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या चीज़ भगवान बता देंगे जो मनुष्य को जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। और यहाँ पे भगवान ऐसा कोई नॉलेज नहीं देने जा रहे हैं जो भौतिकता से कनेक्टेड है। कौन सा ज्ञान देने जा रहे हैं? जो ज्ञान उनसे कनेक्टेड है। ज्ञात्वा भूयो। इस जगत में भगवान को इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि वेदों का एकमात्र उद्देश्य, वेद माने नॉलेज होता है, समस्त ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अहम एव वेद्य, कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानना ही समस्त वेदों का एकमात्र उद्देश्य है। तो व्यक्ति अगर सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी अगर कृष्ण को नहीं जान पाता है तो वो उसका ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। वो उसका ज्ञान किसी काम की वस्तु नहीं है, क्योंकि उससे उसको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता किसको कहते हैं? अगर बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है तो सफलता उसको कहेंगे कि 10वीं पास करके 11वीं में जाता है ना। और अगर फिर से वो 11वीं 10वीं में ही बैठता है तो उसको सफलता कहेंगे कि असफलता कहेंगे? क्या कहेंगे प्रभु जी? असफलता कहेंगे ना, है ना। तो अगर हमने मनुष्य देह प्राप्त कर लिया, ये सब ज्ञान सुन भी लिया और उसके बाद में फिर से इसी भौतिक जगत में वापस जन्म ले लिया, तो ये सफलता है कि असफलता है? असफलता। तो भौतिक ज्ञान से हम कैसे निकलेंगे बाहर? अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों में पत्थर बांध करके और तैर के समुद्र या नदी पार करना चाहे तो कर पाएगा? हाँ, पाएगा क्या? आप लोगों ने वो स्टोरी सुना होगा, गिरिराज महाराज बोलते मैरिज पार्टी जा रही थी, है ना, बोट में बैठ गए, रात भर बोट को रोइंग किया, गाते रहे गीत बधाई के और विवाह के गीत गाते रहे और गीत गाने में इतने मशगूल हो गए पता भी नहीं चला कि बोट चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ, जिस जगह से निकले उस जगह से निकले हैं या सचमुच वहीं अटके हुए हैं। गाते रहे, अचानक उसी जगह पे खड़े खड़े सूर्य निकल गया, रोशनी आ गई तो देखे कि वहीं पे पड़े हैं। और तब रियलाइज हुआ कि बोट में सब लोग बैठ तो गए लेकिन लंगर नहीं उठाया। बोट को रोइंग किया, सब कुछ किया, लेकिन बोट का लंगर नहीं उठाया।
उसी तरह से इस जगत में भक्ति किया, भजन किया, सब कुछ किया। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियाँ लगाओ, हाँ, चाहे काबा में जाओ, चाहे काशी में जाओ, चाहे गंगा में जाकर के डुबकी मारो, कुछ भी करो। समझ में आया ना? जब पैर के अंदर पत्थर का जंजीर पकड़ा हुआ है, लोहे की जंजीर ने बांध रखा है, आसक्ति की जंजीर, हाँ, पूरी तरह से पैरों में जकड़ करके पड़ी हुई है, तो चाहे हम कितना भी कुछ मशक्कत कर लें, पुनरअपि जनन, फिर से यहीं आकर के जन्म लें। इसको क्या कहेंगे, सफलता या असफलता? असफलता। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ होना है कि सफल होना है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होना है कि हम इसको एक एंटरटेनमेंट बना लें और इसको सात्विक इंद्रिय तृप्ति का माध्यम बना लें। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए सात्विक इंद्रिय तृप्ति है, बस सब ठीक ठाक कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, थोड़ा भगवान को डोनेशन भी दे रहे हैं, हाँ, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं छूट रही। तो ये सब होते हुए भी हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो भगवान यही कहते हैं कि वो ज्ञान मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसको जानने के बाद में इस जगत में और दूसरा कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहने वाला है। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित मतलब रियलाइजेशन के साथ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमको इम्प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल करके तुम उसको एक्चुअली में क्या कर सकते हो, प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्म्यम, अपने कर्म के द्वारा इसको प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव कर सकते हो कि मैं प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कोई बीमार आदमी अगर दवाई खाता है तो दवाई खाने से उसका बीमारी ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको अनुभव होता है कि नहीं? है ना? जब बीमारी ठीक नहीं होने का अनुभव होता है तब वो दवाई बदलता है, डॉक्टर बदलता है, यहाँ वहाँ भटकता है, सब कुछ करता है ना? लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, ये डॉक्टर का ये दवाई खाने से मेरी बीमारी पे मुझे मिल रहा है काम, मैं बीमारी से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य फिर से लौट रहा है, मुझे जो तकलीफ थी वो तकलीफ अब नहीं रह गई है, तब वो उसी दवाई को क्या करता है, स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान के शरण को प्राप्त कर लेता है, भगवान के ज्ञान को जान लेता है, तब भगवान की भक्ति छोड़ करके वो दूसरा किसी अन्य चीज़ की भक्ति में नहीं लगता है। इसके बाद में भगवान तीसरे श्लोक में भगवान जो कहते हैं दूसरे श्लोक में कि विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा और इसको जान लेने के बाद में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, तो फिर क्या चीज़ है जो बाकी नहीं रहता है? हाँ, जब जानना बाकी रहता नहीं है तो फिर मनुष्य को उस तत्व को क्यों फिर मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते, है ना? अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसको जानने के बाद में मनुष्य के लिए जगत में दूसरा और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, तो फिर सारे मनुष्य लोग उसी कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, है ना? सब लोग को उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए ना, जहाँ एक बार जाने के बाद में और दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो भगवान बताते हैं इसमें कि उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बड़ा कठिन है। क्या है इसका? भगवान इसी श्लोक में उत्तर देते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चन यत्ति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चन मां वेति तत्त्वतः। इसका पॉइंट जो है वो भागवतम में आगे कंटिन्यू करते हैं। सिद्धानामपि मुक्तानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वती महामुनि। यहाँ क्या कह रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये, हजारों लोगों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि या कल्याण के लिए यत्न करता है। कोई एक व्यक्ति जो है कल्याण प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। उन सिद्धि करने वाले लोगों में से, मुक्त पुरुषों में से, सिद्धा नाम मतलब सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं लोग, हाँ, पुरुषों में से कश्चित कोई अति, हाँ, मुझे यथार्थ रूप में तत्वतः वेत्ति जानता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि भगवान को जानना इतना आसान नहीं। अगर भगवान को जानना इतना आसान होता तो फिर जीव इस जगत में इतना नहीं भटकता, समझ में? लेकिन भगवान उस जीव को अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं? भगवान तो यहाँ सबके लिए, गीता तो सबके लिए है ना। ऐसा नहीं कि अर्जुन को सुना करके और उसके बाद में गीता का चैप्टर को चाबी लगा करके रख दिया। गीता तो अभी भी उपलब्ध है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ना। बहुत लोगों को शिक्षा भी देते हैं हम लोग, फिर भी क्या हम लोग इस तत्व को समझ गए? मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चन यत् सिद्धे, हाँ, सिद्धि को प्राप्त कर लिए। बहुत सारे लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं लेकिन भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। जिस तरह से मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन से भी दुर्लभ ये ज्ञान है, भगवत ज्ञान है। इदं तु ते गुह्यतमम्, केवल गुह्य ही नहीं है, गुह्यतम है। इसी तत्व को भगवान जो है 9वें अध्याय में आरंभ करेंगे, इसलिए 9वें अध्याय से इसका बहुत सारा कनेक्शन मिलता है। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ये नॉलेज डिफिकल्ट इसीलिए है, शास्त्र हजारों हजारों मनुष्यों में से लोग प्रयास करते हैं लेकिन एक दो कोई ही पास होता है। जैसे आजकल होता है ना आपका कौन सा सीए का एग्जाम, सीए का एग्जाम होता है ना, जानते कि नहीं? हाँ, आप जानते हैं। सीए माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके घर में तो है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका रिजल्ट कितना आता है जानते हैं? हजारों लोग बैठते हैं, हाँ, 1%, 0.5%, 3%, मतलब 1000 लोगों में कोई 2-4 लोग पास होते हैं। इतना डिफिकल्ट है, सही में इतना डिफिकल्ट है। या मोस्टली वो लोग पास ही नहीं करते हैं, उनको अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को पास ही नहीं करते हैं। जो थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ किया है तो उसको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, सही में। तो उसी तरह से ये भगवान को जानने का जो ज्ञान है वो उससे भी बड़ा दुर्लभ है। अभी बताओ भारत, ये पूरे पृथ्वी पे कितना पॉपुलेशन होगा मनुष्यों का? 600 करोड़। 600 करोड़, 600 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, 6 बिलियन, करेक्ट। 600 करोड़ में भारतीय लोग कितने हैं? 100 करोड़ तक है। 100 करोड़ तक है। 100 करोड़ तक है, मतलब 500 करोड़ लोग जो है वो कौन है? क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, ये मेजर है ना। वो लोगों का फेथ किधर है? और 100 करोड़ जो हिंदुस्तान के लोग हैं, अपने आप को सो कॉल्ड हिंदूज कहते हैं, उसमें भी 33 करोड़ देवी देवताओं के ग्रुप में पार्टीज पे बटे हुए जितनी पार्टियां भारत देश में उतनी पार्टियां कहीं भी नहीं है कोई दूसरे देश में है इतनी पार्टी? नहीं। क्यों? और हर पार्टी को फॉलोअर भी है। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता है, उनके भी फॉलोअर है कि नहीं है? तो कितने लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हैं? कृष्ण भक्ति में कितने लोग लगे हुए हैं? वो भी जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किए हुए हैं? बहुत कम। कृष्ण को किस रूप में जानते हैं? टोटल प्रभुपाद ने कम से कम अभी इस्कॉन का पूरे प्लैनेट अर्थ पे लगभग 1000 टेम्पल होगा। 1000 के करीब कोई बोल रहा था, मान लो 1000, 600-700 भी मान लो, ठीक है। हाँ, 1000 टेम्पल भी है, लेकिन आप जानते हैं ये पूरे टेम्पल में मिला के वे टोटल ब्रह्मचारीज कितने हैं? व्हाइट और सैफरान मिला के आपके टेम्पल में कितने? ये तो आपको मालूम है, होना तो चाहिए। कितने? 200 के करीब सुना है। 200 भी नहीं, 125। हाँ, 125 150 है वाड़ा और यहाँ मिला के। वाड़ा का और यहाँ का मिला करके 150 ब्रह्मचारी यहाँ है। लगभग 200-250 जुहू में है। जुहू में है ना 200-250 भी नहीं है, उधर कम हो गए, उधर भी, क्योंकि ये भी संख्या कम घटती बढ़ती रहती है। 400 के करीब सुना था पहले कि यहाँ पे 400 है मायापुर में, उधर भी कम हो गया, उधर भी 200-250 है।
तो टोटल कितने, ये मेजर टेम्पल है इंडिया में जहाँ पे ब्रह्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। तो टोटल ये कहते हैं कि 1200-1500 से ज़्यादा ब्रह्मचारी पूरे प्लैनेट अर्थ पे नहीं है। कितना, उसमें से मेजर संख्या सिर्फ इंडिया में। मेजर संख्या सिर्फ इंडिया में। अभी हमारे एक डिवोटी मिले थे, वो अभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। वो जिस टेम्पल में उनको भेजा जा रहा है वहाँ पे मात्र 2 ब्रह्मचारी है, ये तीसरे जा रहे हैं। हाँ? है ना? तो ये भी ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं कि उसने कृष्ण को तत्वतः जान लिया है। समझ में आया ना? यद्यपि उसने संसार का थोड़ा बहुत त्याग कर दिया है, नो डाउट, त्याग का एक सिंबल पहन लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी भगवान को पूरी तरह से जान लिया है। बाकी मैक्सिमम लोग तो किसमें है? सांसारिकता में एक रसिक है। टोटल इस्कॉन के पूरे बॉम्बे में कितने भक्त होंगे? 3 टेम्पल है ना, तीनों टेम्पल, 4 टेम्पल है, खारघर में है। 4 टेम्पल मिलाकर के टोटल कितने डिवोटीज होंगे इस्कॉन के? 15,000 20,000। टोटल पॉपुलेशन बॉम्बे का कितना है? 1.5 करोड़। देखो, इनके पास पूरा डेटा मौजूद है। 1.5 करोड़ में सिर्फ 20,000 डिवोटी है। वो भी माला, कंठी माला पहनते हैं, हाथ में जपमाला लेके घूमने वाले, जिनको डिवोटी जैसे पुलिस की तरह से ड्रेस पहन ली है। और उसमें है कितने लोग एक्चुअली डिवोटी? इसीलिए भगवान कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है। फिर भगवान को जानना, और इसका भी रेशियो आगे एक्सटेंड कर देते भागवत में, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। मुक्त और सिद्ध बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें भगवान नारायण का भक्त होना, कृष्ण का भक्त होना, वो क्या है? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ है जो 100% कृष्ण का भक्त हो। समझे? तो ऐसी कैटेगरी में आप कुछ बाबा लोगों को डाल सकते हैं क्या, जो पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं? नहीं। हाँ? दवाई बेचते हैं, मुरब्बा बेचते हैं, अचार बेचते हैं। हाँ? डाल सकते, पर वो बाबा बन के घूम रहे हैं, समाज में बाबा बन के घूम रहे हैं। कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से ड्रेस बदलने से, बाकी सब चीज़ों से मुझे नहीं जाना जा सकता। मुझे जानने के लिए मैं आशक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा अज्ञासस्तः। मुझे जानने के लिए ये सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, तब जानेंगे। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानना बड़ा कठिन है। और उसके बाद में 4-5वें श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं ज्ञान से, ज्ञानम तेव विज्ञानम दम वक्ष्यामि अशेषतः। सो उस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान अब ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान और विज्ञान क्या है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं भगवान। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या दे रहे हैं? 4थे में बता रहे हैं ये भौतिक प्रकृति का ज्ञान। 5वें में बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति से परे जो उससे भी सुपीरियर जीव आत्मा है, जो चेतन प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, वो 2 प्रकृति का नॉलेज भगवान से 2 श्लोक में दे देंगे। देखो, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या बताइए? बुद्धिमानी का डेफिनेशन क्या है? कौन व्यक्ति बुद्धिमान है? वो तो है कम शब्दों में। हाँ हाँ हाँ, पूरा बता दें। इंटेलिजेंस इज टू एक्सप्रेस, इलोक्वेंस इज टू एक्सप्रेस इन अ वेरी स्मॉल सेंटेंस। छोटे छोटे या बहुत कम शब्दों में तत्व को पूरी तरह से बता देना, मतलब शब्दों में पूरी बात को बता देना बिना ज़्यादा बोले। तो भगवान देखो 2 श्लोक में भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों का नॉलेज दे देते हैं। भूमिरपो अनलवा जो खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार,
ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये मुझसे अलग मेरी ही शक्ति है जो मेरी निकृष्ट शक्ति कहलाती है, अपरा शक्ति कहलाती है। अपरमेयम इतस्तो अन्यम, इससे परे दूसरी एक मेरी शक्ति है जो पराशक्ति कहलाती है। विद्धि में पराम, वो मेरी परम शक्ति है। जीव भूत महाबाहो, उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। वो शक्ति जीवात्मा कहलाती है। और ये जीव शक्ति जो है, जो चेतन है, जो भिन्न प्रकृति है, उसका स्वरूप है कि वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। और जो परा प्रकृति है उसका स्वभाव है कि वो उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। सो ये जो कॉन्शियस शक्ति है भगवान की, जो भगवान की अनकॉन्शियस शक्ति है, उसका मैनिपुलेशन करती है। क्या करती है? उसका दोहन करती है। किस रूप में दोहन करती है? किस रूप में दोहन करती है बताओ? ये भौतिक प्रकृति में आकर के वो इसी भूमि अप अनल वायु को लेकर के और क्या करती है? अनेक प्रकार की कलाकृतियां बनाती है। उसमें सबसे पहला उसका अपना खुद का शरीर इन्वॉल्व है। उसको जैसा शरीर चाहिए अपने सुख भोग के लिए, ऐसा शरीर वो एक लेबोरेटरी में जाकर के बना लेता है। वो लेबोरेटरी क्या है? माँ का घर। क्या है ना? वो फैक्ट्री है उसका क्या करने के लिए? उसका शरीर बनाने का वो एक फैक्ट्री है। तो जीवात्मा क्या करता है? माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है। उसको जैसा चाहिए, जैसी इच्छा है उसकी, उस हिसाब से भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं कि ओके तुम ये बनाना चाहते हो, इस लेबोरेटरी में घुसो, ये बनाना चाहते हो, इस लेबोरेटरी में घुसो। समझ में आया ना? कुत्ते का देह बनाना है, कुत्ती के शरीर में घुसो। मनुष्य का देह बनाना है, मानवी के शरीर में घुसो, है ना? गाय का शरीर बनाना है, गाय के शरीर में घुसो। तो इस तरह से उस जिसके रूप में उसको अपने आप को प्रकट करने की अभिलाषा रहती है, भगवान उसके कर्मणा दैव नेत्रेण, और वो अपनी अभिलाषा किस रूप में व्यक्त करता है? जो मनुष्य के रूप में उसको जो शरीर मिला हुआ है, उस शरीर में अपनी चेतना को उस तरह से डायरेक्ट करके वो अपने लिए क्या करता है? अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है कि मुझे क्या चाहिए। समझ में आया ना? कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो आपने सुना है क्या? डायरेक्ट जाके बोलता है मुझे ये चाहिए तुमसे। क्या करता है वो? इस तरह से हाव भाव करता है ना? अपनी इच्छाएं प्रकट करता है इस तरह से कि उसको लगता है कि हाँ इसको ये चाहिए। ही कम्युनिकेट्स थ्रू हिज एक्शन। मैं भी प्रोजेक्टर नहीं तो आपको एक वीडियो दिखा देता था। उसमें जंगल में एक चिड़िया है, एक अजीब प्रकार का चिड़िया है। वो चिड़िया जो है, वो उसको फीमेल को रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए क्या क्या नाच नहीं करता है। वो ऐसा डांस करता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं करेगा। अजीब प्रकार की एक एक आवाज निकालता है, कलर बदलता है, रंग बदलता है, क्या क्या पंख फैलाता है। ओ माय गॉड। सब कुछ किसके लिए? सिर्फ उसको रिझाने के लिए कि वो मान जाए मेरी बात को और मुझे जो चाहिए वो दे दे। वो भी उसको बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करती है, यहाँ से इस एंगल से उस एंगल से ठीक से नाचता है कि नहीं, और अगर उसको नाच पसंद नहीं है तो रिजेक्ट। है ना? तो वो भी अपनी एक्शन से दिखा देती है कि मुझे तो पसंद। सो एक्शन, हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा, इसीलिए कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपद्यते। जंतु जीव जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवर्स करता है। कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो भगवान ये दो चीज़ों में अपने दो प्रकृति की चर्चा करके फिर आगे के श्लोक में अपरा परा प्रकृति को धारण करने के बाद में उसका स्पष्टीकरण करने के लिए इस श्लोक में बताते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पर भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यानी भगवान अब अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एतद् योनिनि भूतानि। हाँ, एतद् योनिनि माने, एतद् माने ये दोनों चीजों का, किसका? परा और अपरा प्रकृति का, इन दोनों का योनि। योनि माने उद्भव स्थान, जहाँ से जन्म होता है उसको योनि कहा जाता है। तो उद्भव स्थान क्या है? इस जगत में भगवान कहते हैं कि लोग जीव जो है हम लोगों ने पढ़ा था है ना,
5वें में है शायद, फिफ्थ में 22, अभी दिखाया था आप लोग को श्लोक का। 22 श्लोक का निकाल लो, देखो क्या है 5वें का। भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, विषय और विषय वस्तुओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्या है, ये दुख योनः एवति आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमति। सो इस जगत में भगवान कहते हैं कि ये दोनों चीजों की योनि, परा और अपरा प्रकृति जो प्रकट होती है इस जगत में, वो कहाँ से प्रकट होती है, सर्वाणी उपधारित, जो सभी जीवों को धारण करने वाले जो लिविंग एंटिटी है, वो इस संपूर्ण इसका दोहन करने वाली है, वो सब कहाँ से, अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्णस्य माने संपूर्ण, जगतः माने ये जगत किससे निकलता है, मुझसे निकलता है। इसका उपधारयत, इसको धारण करने वाला तुम मुझे समझो, मुझसे ही इनका प्रभाव तथा इनका प्रलय होता है। 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे वो जाकर के, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जानता है कि सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। तो वो भगवान यहाँ पे स्ट्रेट बता भी दे रहे हैं कि अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा, इस जगत का उत्पत्ति और इसका प्रलय, उसका कारण मैं हूँ। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसमें भगवान ये बताने के बाद में 7वें श्लोक में, पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी इस जगत का कोई और कारण हो सकता है क्या, तो इसका भगवान यहाँ पे निषेध कर रहे हैं। ये बात को भगवान बता रहे हैं कि मुझसे बढ़ करके इस जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए इस जगत में जो कुछ भी प्रकट और अप्रकट होता है वो सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है। आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग डिसॉल्व्स इनटू मी। मुझसे परे इस जगत में और कुछ मुझसे श्रेष्ठ है नहीं जिसके बारे में, तो मतलब अर्जुन के मन में अगर ऐसा कोई डाउट रह भी जाए तो भगवान उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दे रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, ये तुम पूरी तरह से जान लो कि मेरे सिवा मत्तः परतर अन्यम, मुझसे बढ़ करके, परतर माने पर माने श्रेष्ठ, परतर माने मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ, या परतरम मुझसे श्रेष्ठ, सुपरलेटिव डिग्री, मुझसे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ इस जगत में कोई नहीं, ना अन्यत किंचित अस्ति, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कोई अन्य चीज नहीं है। तो इस जगत को मैं किस रूप में धारण करता हूँ वो ये भी बताते हैं। भगवान बताते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देकर के बताते हैं, मयि सर्वम इदम प्रोतम, प्रोतम माने पिरोना होता है, सूत्रम, सूत्र माने धागा होता है, मणि, मणि माने वो मणि होता है, हाँ, मणि गणा, मणि मतलब बहुत सारे मणि, ईव, ईव माने जैसे, जैसे धागे पे मणियाँ पिरोई रहती हैं उसी तरह से संपूर्ण जगत प्रलय तथा प्रभाव मुझ पे आश्रित है, पर मुझे कोई देख नहीं पाता है। जैसे माला के अंदर क्या है, ये मेरा माला टूट गया था, कल ही मैंने इसको फिर से बनाया, तो इसके अंदर सूत्र था, धागा था, जब वो धागा टूट गया तो ये बिखर गया, इसमें से एक गुम्मी हो गया अभी। हाँ? ये जब धागा टूट गया तो ये क्या हो गया, ये पूरे मणि जो है वो बिखर गए, है ना। फिर से इनको बनाने के लिए क्या करना पड़ा, धागा पिरोना पड़ा, पर इसमें धागा दिख रहा है आपको, हाँ? क्या दिख रहा है, मणि दिख रहा है। उसी तरह से जगत प्रभाव तथा प्रलय दिखता है, लेकिन प्रभाव और प्रलय किसके द्वारा होता है वो नहीं दिखता है। फिर उसको कैसे देखते हैं, गन्ने में शक्कर होता है, कैसे देखते हैं, चखने के बाद। अच्छा, दूध में दही घी होता है वो कैसे देखते हैं, हाँ? इत्र में, फूल में इत्र होता है, पुष्प में इत्र होता है वो कैसे देखते हैं, लकड़ी में आग होता है वो कैसे देखते हैं, हाँ? लकड़ी में आग दिखता है नहीं, होता है कि नहीं, तो कैसे देखते हैं, जाने के बाद लोहा को ले जाके चूल में लगाते हैं,
चूल्हे में लोहा लगा देते हैं, चलो सरिया उठा के लगा, थोड़ा सा काट काट के लगा देते, जलेगा। हाँ, होता है उसमें अग्नि होता है। हाँ, तो जिसमें अग्नि होता है वो किसे प्रकट होता है? एक प्रोसेस है। ये कहता है कौन? चाणक्य पंडित। ये क्या कहता है? पयसी घृतम इच्छो गूढ़म तिले तैलम। तिल में तेल होता है, तिल में तेल, ईख के अंदर यानी गन्ने के अंदर गुड़, और दूध में घी, हाँ, और इत्र में, पुष्प में इत्र। पश्यति आत्मा विवेकतः। उसी तरह से आत्मा को या परमात्मा को हम अपने बुद्धि के द्वारा देखते हैं, चर्म चक्षुओं से हम उनको नहीं देख सकते। कैसे देखते हैं? भगवान आगे जाकर के बताएंगे। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मूढ़ा न अभिपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं देखता है, यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन ज्ञान चक्षु से देखा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। ये जानने के लिए तुमको ज्ञान चक्षु से जानना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं कोई है, सब कुछ मुझ पे। 10वें अध्याय में जाकर के भगवान बताएंगे, न मे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। सभी महर्षियों में, सभी देवताओं में सबका क्रिएटर हूँ। ब्रह्मा भी मुझे नहीं जानते, विष्णु भी मुझे नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड शिवा भी नहीं जानते हैं। मम माया विमोहितो। भगवान कहते हैं मेरी माया से विमोहित होकर के ये लोग भी मुझे नहीं जानते। एक बार शंकर जी, विष्णु, शिवा, ब्रह्मा और बाकी देवताओं को लेकर के गए। गर्भ संहिता में स्टोरी आता है। भगवान से निवेदन करने की, पृथ्वी जो है वो यहाँ से बहुत परेशान है पाप, राजाओं के पाप से, तो उसको मुक्त करने के लिए आप प्रकट होइए। तो जब वो लोग गए गेट पे, तो गोलोक के दरवाजे पे वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर सत्यचंद्रानना उनको आकर के पूछती है कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो पहले तो ये प्रश्न सुनकर के चौंक जाते हैं कि हम लोग तीनों इस जगत के सर्वे सर्वा है और ये आपको जानते नहीं है। फिर बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये विष्णु है, महेश है, हम लोग भगवान से मिलने आए हैं। तो फिर उसने पूछा, अच्छा आप कौन से लोग थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनको और भी बिल्डर हो गए, और भी कोई लोग है क्या? और भी कोई लोग है क्या? तो इस तरह से भगवान कहते हैं मेरी माया से विमोहित होकर के कोई मुझको नहीं जानता है, सबको मैंने बनाया है। जब तक मैं उनको बताऊंगा नहीं तब तक वो लोग मुझे जान नहीं सकते। इसलिए भगवान को जानना बड़ा डिफिकल्ट है। सो जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। इस यह ज्ञान कराने के लिए भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं कि भगवान को अगर देखना है तो ज्ञान से देखा जा सकता है। हाँ, इंद्रियों में ज्ञान को पकड़ने की डिफरेंट इंद्रियों में डिफरेंट क्षमता होती है। स्वाद को पकड़ने की क्षमता जीवा में है ना। स्मेल को पकड़ने की क्षमता नासिका में है ना। टच को टच करके भी कुछ चीज़ों की, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कैसा है, उसको पकड़ने की क्षमता किसमें है? चमड़े में है, हाँ, स्किन में है। उसी तरह से अनेक प्रकार की क्षमता अनेक चीज़ों में, इंद्रियों में है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज़ का स्वाद लेना है तो जीवा पे रखने के बजाय मैं नाक में ठूस दूंगा तो उसका स्वाद क्या है मुझे पता चल जाएगा, तीखा है, मीठा है, खट्टा है। सो भगवान यहाँ पे अपने बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मुझे भगवान को दिखाओ। मेरे पास में एक वीडियो है, गॉड ऑन ट्रायल। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने भगवान के ऊपर एक ब्लेम कर दिया कि भगवान दिखता नहीं है, तो है नहीं। गॉड, आई कैनॉट सी गॉड, दैट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। भगवान है ही नहीं तो भगवान इसलिए मुझे दिखाई नहीं देता है ना। तो भगवान कहते कि तुमको मुझे देखने की शक्ति है क्या? प्रभुपाद को किसी साइंटिस्ट ने एक बार पूछा कि आप बोलते भगवान भगवान, लेकिन भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो प्रभुपाद ने पहला प्रश्न किया उससे कि क्या तुम्हें भगवान को देखने की क्षमता है क्या? डू यू हैव द कैपेसिटी टू सी गॉड? अंधा आदमी जो है उसको बताओ कि देखो ये सोने की माला लटक रही है, क्या मालूम पड़ेगा उसको? मालूम पड़ेगा? अंधे आदमी को बोलो सूरज आकाश में चमक रहा है, उसके लिए रात और दिन में क्या फर्क है? कोई फर्क है अंधे के लिए? है क्या?
क्यों? क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, उसके जीवन में हमेशा ही हमेशा अंधेरा है। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको चाहे कितना भी कुछ भगवान के बारे में बताओ वो नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इंद्रियों में परसेप्शन की शक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र उपलब्ध हूँ, कहीं भी आप मुझे ढूंढ सकते हो। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ? कहाँ कहाँ ढूंढना चाहते हो, कहीं भी ढूंढो, मैं तुम्हारे पास में हूँ, केवल तुम देख नहीं पा रहे हो। जैसे कैसे नहीं देख पा रहे? वो कस्तूरी का मृग होता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। लेकिन परमात्मा जीव जो है उनको अज्ञान के कारण देख नहीं पाता। जैसे मृगा को पता नहीं चलता है कि कस्तूरी का उसके नाभि से ही प्रकट्य है, उसी से वहाँ से वो प्रकट हो रही है, पैदा हो रही है और उसी के पास है। लेकिन वो न जानते हुए क्या करता है, उसका स्मेल के चक्कर में पूरा दुनिया ढूंढता है। उसी तरह से प्रत्येक जगह कण कण में भगवान है, लेकिन अज्ञान के कारण हम भगवान को नहीं जान पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिरण्यकशिपु। 3000 वर्षों से भगवान को ढूंढ रहा था और उसका 5 वर्ष का बेटा उन्होंने पूरे दुनिया को काउंटर कर लिया था हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति से, नॉलेज से। लेकिन उसको इतना भी नॉलेज नहीं था कि भगवान कहाँ है। विष्णु सर्वत्र है, लेकिन ढूंढ ढूंढ के परेशान, उनको नहीं मिला कहीं भी। उसका एक छोटा 5 वर्ष का बेटा सिर्फ भक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। हर चीज में वो भगवान को देखता था, हर जगह भगवान को देखता था। भगवान यहाँ कह रहे हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो गणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ यानी टेस्ट हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूँ, प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ में ही हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग रोज देखते हैं, पानी रोज पीते हैं, टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कौन व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है, चंद्रमा को नहीं देखता है? जिसकी आँख खुली हर एक व्यक्ति देखता है, पर क्या जानता है कि वो जो रोशनी चमक रही है वो कृष्ण की कृपा है, कृष्ण है। हाँ? इस तरह से 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं पुण्यो गंधो पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विना। जल में पृथ्वी गंध हूँ, जल में पवित्र गंध मैं हूँ, और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ, और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। फिर कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं, मुझे जानो। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, ये तुम मुझे जानो। I don't think it needs any explanation, आप अच्छा से समझ सकते हैं। बलम बलवतांचा हम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध वीतोषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में अर्जुन श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। उसके बाद में 12वें श्लोक में कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि तत्नत्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी रजस तथा तमस भाव हैं, मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान क्या कहते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक ये सारी चीज़ें जो है मेरे द्वारा प्रकट होती हैं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मतलब मैं सात्विक राजसिक और तामसिक से गवर्न नहीं होता। समझ में आया ना? संपूर्ण जगत जीव, इसको गुण भी कहते हैं, गुण है कि नहीं? तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये 3 गुण मिलकर के इस पूरे जगत को गवर्न करते हैं, नचाते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। लेकिन ये मुझे नहीं नचाते हैं ना। तो अहम मत्त एवेति तान् विद्धि, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन ये जानो कि ये मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब ये मुझे गवर्न नहीं करते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मैं गवर्न नहीं होता हूँ, वो मेरा प्रचालन नहीं करते हैं। और न ही तो मैं किसी भी प्रकार से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में व्यवहार करता हूँ। यू अंडरस्टैंड? यानी भगवान सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे है।
और जो भगवान को कनेक्टेड है वो भी इन तीनों से परे है, मुक्त है। अन्यथा भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं कि भगवान पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश या जीव भी निर्लिप्त है। इस पर प्रश्न होता है कि ओके, अगर जीव भी निर्लिप्त होता है, अगर भगवान का अंश तो सब लोग है तो सबको निर्लिप्त होना ही चाहिए, तो फिर इस जगत में जीव बंधा हुआ कैसे है? भगवान का अंश है ना जीव। भगवान कहते हैं कि मैं निर्लिप्त हूँ, तो जीव भी निर्लिप्त होना चाहिए, पर जीव बंधा हुआ क्यों दिखता है? क्यों गवर्न किया जाता है उसको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से? ये प्रश्न, ये पढ़ने के बाद ये प्रश्न आना चाहिए आपके मन में, है ना? इसका उत्तर देते हैं भगवान, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन तीनों गुणों रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों के द्वारा गवर्न होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो व्यक्ति इनसे प्रभावित है, इनसे प्रभावित होने का मतलब क्या है? सत्वगुण के कुछ कार्य हैं, रजोगुण के कुछ कार्य हैं, तमोगुण के कुछ कार्य हैं। तो इनके कार्य से जो व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है, यू अंडरस्टैंड? परे होना मतलब उससे निर्लिप्त रहना, अलग रहना। पर जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में अपने आप को जोड़ लेता है, तो एक्चुअली सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से, ये गुणों से निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं मोहितम, मोहित होने के कारण यानी भ्रम से होने के कारण जीव जो है इस रियलिटी को नहीं जानता है। और भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयी वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो यहाँ पे भगवान बहुत महत्वपूर्ण सलाह अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन, एक गुणों के प्रभाव से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो मेरी शरण में है, पर भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है। समझ में है ना? जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है और उसकी स्वतंत्रता को भगवान अतिक्रमण नहीं करेंगे, मतलब छीनेंगे नहीं। तो जीव को जब स्वतंत्रता दे रखी है तो जीव भगवान की कृपा लेने के लिए स्वतंत्र है और भगवान की कृपा रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। यू अंडरस्टैंड? भगवान की कृपा लेने के लिए जीव स्वतंत्र है, भगवान की कृपा को रिजेक्ट करने के लिए जीव स्वतंत्र है। तो जीव अगर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, मतलब भगवान की कृपा को रिजेक्ट करता है, तो भगवान से जब वो कनेक्ट नहीं होगा तो भगवान को कैसे जान पाएगा? तब वो किसके द्वारा गवर्न होगा? फिर ऐसा नहीं है कि भगवान जो है इस जगत में जो लोग सरकार के नियम को नहीं मानते, सरकार उनको छोड़ देती है। क्या करती है? हाँ, उनको गवर्न करने के लिए सरकार जो है एक दूसरे एजेंसी को नियुक्त किया है। समझ में आया ना? किसको नियुक्त किया है? पुलिस को नियुक्त किया है, सिक्योरिटी को नियुक्त किया है ना? और सिक्योरिटी को भगवान क्या कहते हैं? जो सरकार ने ये नियम बनाया है, ये नियम पालन नहीं करने वाले ये लोग हैं, तो इनके ऊपर ये नियम लागू होगा। मतलब पुलिस उसको पीछे जाएगी और उसको पकड़ करके लेके आएगी और फिर उनको वो नियम बनाने के लिए अपना हथकंडा यूज करेगी। समझ में है ना? तो ऐसा नहीं है कि भगवान हर एक को छोड़ देते हैं, पर भगवान क्या कहते हैं? जो जानबूझ करके नियम नहीं पालन करता है तो उनको नियम कैसे पालन करवाना है वो मेरी एजेंसी कार्य करेगी। जैसे गवर्नमेंट का नियम अगर कोई नहीं मानता है वॉलंटरली, अभी बताइए आप लोग गवर्नमेंट के जितने नियम हैं कौन उसको जबरदस्ती मानता है? बताओ, आप लोग वॉलंटरली मानते हैं? सब लोग वॉलंटरली मानते हैं। और जो स्वीकार कर लेते हैं वॉलंटरली, मतलब खुद से होकर के उसको जो स्वीकार कर लेते हैं, वो स्वतंत्र होकर चारों तरफ घूमते हैं। मार्केट जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, घर में जा सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो मर्जी में कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग उनके पीछे पुलिस लगी रहती है और पुलिस पकड़ के उनको क्या करवाती है? थप्पड़ खाओ। मानो ये बात है ना? तो जब बहुत बार लात घुसा थप्पड़ खा लेते हैं और पुलिस जान जाती है कि हाँ अब ये लोग पूरी तरह से सुधर गए, अब गड़बड़ नहीं करेंगे, तब उनको फिर से
रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद में फिर से अगर गड़बड़ किया हुआ पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, वापस पकड़ के लेके आते हैं, फिर पिटते हैं। समझ में आया ना। तो भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी, मेरी सिक्योरिटी जो है, मेरी पुलिस जो है वो बहुत पावरफुल है। समझ में आया ना। और ये मेरी प्रकृति जो है ये 3 गुणों से ही मिलकर के बनी हुई है, सत्व रजस और तमस। तो ये बहुत कठिन है इसको पार करके लेना। लेकिन अगर इससे निकलना है बाहर, माम एव प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में जो आता है वही इस माया से मुक्त हो सकता है, अन्यथा इस माया से मुक्त होना पॉसिबल नहीं। समझ में है ना। कितना बढ़िया नॉलेज दे रहे भगवान। देखो अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जब माया से तर सकता है, ये पिछले श्लोक में बताया। अब सबके सब प्राणी भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर माया से तरना इतना आसान है कि सब लोग भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो माया से तर जाएंगे, है ना। पर सबके सब भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं या सबके सब माया से मुक्त नहीं होते, तो उसका कारण क्या है ये भगवान बताते हैं। नवाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया पहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रितः। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनको मैं कितना भी समझाऊंगा लेकिन वो मेरी शरण में नहीं आएंगे। कौन कौन से लोग? दुष्कृति, मूढ़, नराधम और माया या अपहृत ज्ञान। ये आप लोग को पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन से 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को शरण नहीं जाते हैं। सो दुष्कृति किसको कहा जाता है, ये सबके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, दुष्कृति किसको कहा जाता है। यस बोलिए। कृति माने क्या होता है? हाँ, पूर्ण आत्मा कृति बोलते हैं। कहाँ से सीखा आपने? कृति मीन्स रचना होता है ना, कुछ क्रिएट करना, है ना। कृति। दुष्कृति माने कुछ ऐसा चीज क्रिएट करना जो विध्वंसक हो। समझ में आया ना। कुछ ऐसा चीज क्रिएट करना जिससे विनाश हो, उसको दुष्कृति कहते हैं। और कुछ ऐसा चीज क्रिएट करना जिससे सृजन हो, उसको अच्छा कृति कहते हैं, सुकृति कहते हैं, है ना। जिससे सृजन होता है वो सुकृति कहलाता है, जिससे विनाश होता है वो दुष्कृति कहलाता है। तो इस जगत में कुछ लोग जो है वो विनाश की चीजें भी क्रिएट करते हैं। बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, है ना। बारूद बनाया गया तो किसके लिए बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? विनाश के लिए। अभी जो व्यक्ति जानता है कि भगवान ने ये संसार की रचना की है, वो इस संसार को तोड़ने के लिए कोई चीज बनाएगा? हाँ, बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अगर आप जानते हैं कि किसी ने ये बहुत प्यार से चीज बनाया है, तो क्या आप ऐसा चीज बनाएंगे कि उसको मार के तोड़ देंगे? बताइए। अगर आप ऐसा चीज बनाते हैं इसका मतलब आप उसकी रचना को अप्रिशिएट नहीं करते। समझ में आया ना। अगर आप ऐसा कोई भी क्रिएशन करते हैं, भगवान ने आपको कुछ क्रिएट करने की क्षमता दिया है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं, भगवान ने बोलने की क्षमता दिया है, तो बोलने का मतलब ये थोड़ी कि आग उगलो और आग लगा दो चारों तरफ, है ना। ये जीवा ही तो वो काम करती है ना। ये बोलने की क्षमता है इसमें से। एक बोलने की क्षमता से क्या होता है? सुख उपजे चहु ओर, चारों तरफ सुख ही सुख होता है। और एक जन आवाज निकालता है तो आग लगती है चारों तरफ, है ना। ऐसे लोगों को देख चुके हम लोग, है कि नहीं है। तो सुकृति किसको कहेंगे, दुष्कृति किसको कहेंगे? जो अपने शक्ति का दुरुपयोग करके ऐसी रचना करते हैं जिससे जगत का और उनका खुद का विनाश हो। समझ में आया ना। उसको दुष्कृति कहा जाता है। सिंपल है। तो जो लोग दुष्कृति होते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रपद्यन्ते नहीं है, मेरी शरण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैंने इस जगत को जिस कारण से रचा है उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैंने जो बनाया उसको विनाश किया जाए। इसके लिए उसका क्या कहा जाता है? उनको दुष्कृति। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? नास्तिक लोग होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को नास्तिक कहा जाता है। समझ में ना। अगर जो व्यक्ति जानता है कि मैं ये जो रचना कर रहा हूँ ये इस जगत के लिए विनाशक होगा, तो कोई भी ऐसा कार्य करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन कुछ तुच्छ पैसों के लिए अगर हम इस विनाश के कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर हम वो तुच्छ पैसा अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करना चाहते हैं और उसके लिए जगत को
विनाश के गर्त में ढकेल देना चाहते हैं, उसको हम दुष्कृति कहते हैं। मूढ़ा माने मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख की दो कैटेगरी होती है, समझ में आया ना। एक मूर्ख ऐसा होता है जिसको अबोध होता है, जिसको अगर कुछ बताओ तो वो उसको सुन करके उसके अनुसार कार्य करने लगता है। उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो कुछ समझ में नहीं आता है, जो बोलो वो करने लगता है। और एक मूढ़ होता है। मूढ़ माने वो व्यक्ति को कुछ भी बोलो उसके ऊपर विपरीत कार्य करता है। तो भगवान बोलेंगे इस रास्ते से चलो, तो बोले नहीं इसमें इस रास्ते से जाओ। एक मूंछ कटाता है तो एक दाढ़ी बढ़ाता है। समझ में आया? एक सिर का बाल बढ़ाता है तो दूसरा बाल बढ़ाता है। क्यों? यार वो स्टोरी है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं एक आदमी अपनी नाक काट करके बैठ गया अपशकुन करने के चक्कर में। मालूम है ना वो स्टोरी? नहीं बताइए। उपदेश उपाख्यान इतना पब्लिश करके रखा हुआ है, कोई लेके तो पढ़ो कभी कभी। एक आदमी और उसका पड़ोसी, वो दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। तो एक बार उसका पड़ोसी ने सोचा कि चलो अभी ये झगड़ा हमेशा करता रहता है, तीर्थ यात्रा पे चल के जाता हूँ, कुछ दिन शांति रहेगा। तो वो जाने लगा। जब इसको मालूम पड़ा पड़ोसी को कि अरे ये तो तीर्थ में जा रहा है, 2-1 महीने के लिए आएगा नहीं वापस, तो ये सोचने लगा ये चला जाएगा तो मैं झगड़ा किससे करूँगा। तो इसको जाना नहीं है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। सोचा हो ये तीर्थ यात्रा पे कैसे जाएगा भाई, यही बैठा रहो, ये तीर्थ यात्रा पे जाएगा। उसने क्या किया, सोचा कि इसको कुछ तो अपशकुन करना चाहिए जाने की टाइम। तो अभी अपशकुन करने के लिए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब टाइम निकलने लगा, हाँ, और ये जाने की तैयारी हो गया इसका, तो जब वो निकलने वाला था तो अपनी नाक काट करके खून टपकाता हुआ उसके रास्ते में बैठ गई। उसको क्या बोलते हैं, दुष्कृति। तो उसने देखा अरे यार मैं घर से निकला तभी सामने सामने खून दिखाई दे रहा है, ये नाक काट करके बैठा हुआ है। हाँ, वो नहीं गया, रुक गया थोड़े देर के लिए। पर इसने क्या किया, उसको रोकने के चक्कर में अपना खुद का नाक काट लिया। समझ में आया ना? उसको मूढ़ कहते हैं। विनाश तो वो उसका करना चाहता था, पर एक्चुअली विनाश किसका किया, खुद का भी कर डाला। समझ में आया ना? तो ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो उनको कुछ अच्छा कहो तो वो उसके विपरीत कार्य करेंगे। और तीसरा कैटेगरी होता है नराधम। नराधम माने मनुष्यों में जो अधम होता है। अधम माने और भी निकृष्ट होता है। हाँ? और माया या अपहृत ज्ञानम, और माया ने जिसका ज्ञान चुरा लिया रहता है। मतलब माया ने उसको भ्रमित करके उसको किस दिशा में जाना है उसको पूरा भूल भुलैया करके भटका देती। जैसे आदमी को ऐसे चक्कर में घुमा दो और उसको बोलो जाओ अभी, तो चक्कर आ जाने के कारण उसको दिशा भ्रम हो जाता है, इस दिशा में जाओ कि इस दिशा में जाओ। तो माया कुछ लोगों को क्या करती है, भ्रमित कर देती। माया का काम क्या है? माया का काम है जो व्यक्ति भगवान से विमुख होना चाहता है, भगवान की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है, तो माया उसको भ्रमित करके भगा देती है। तो आपके 15 श्लोक बचा, फटाफट जाते हैं। आज इसको खत्म ही करना है ये चैप्टर को। फिर 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं क्योंकि उनको सुकृति होती है। वो होते हैं अर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और उसमें भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के लोगों में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनो अर्थम सच में मम प्रिय। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ये चारों में भगवान को सबसे प्रिय कौन है, क्यों है वो प्रिय? तो चारों में भक्तों में विशेष रूप से जो ज्ञानी होता है वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। नित्य युक्त मतलब हमेशा भगवान को जानने के प्रयास में लगा रहता है। और 18वें में बताते हैं कि यद्यपि चारों ठीक होते हैं, उदारा सर्व एव एति, चारों ही ठीक होते हैं, ज्ञानी तो में एवं में मतम, लेकिन ज्ञानी उसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान दूसरे भक्तों का आदर नहीं करते हैं और ज्ञानी को ज़्यादा आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि दूसरे भक्त भी आदर के योग्य हैं, लेकिन उसमें ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ आदर के योग्य है। क्यों? आस्थिता ही संयुक्तात्मा मामे व अनुत्तमागति, क्योंकि वो मुझ में स्थित रहता है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और जब एक बार उसको मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मुझ में लग जाता है, इसीलिए वो व्यक्ति मुझे ज़्यादा प्रिय है। फिर 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस तरह का ज्ञानी
जो मेरी शरण में हमेशा आता है वो कौन हो सकता है? भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो प्रेमी भक्त वास्तविकता से यानी बहुत जन्मों के बाद में जो असली ज्ञान में आता है, वास्तविक ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। हाँ, ये जो जान जाता है सर्व कारण कारणम, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति वासुदेव को जान जाता है, जैसे देखो भागवत में एक श्लोक आता है, में इतना सब बताना मुश्किल है। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा मखा वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परम क्रिया वासुदेव परा गति, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है। उसमें वासुदेव को ही सर्व श्रेष्ठ बताया, यानी व्यक्ति के गति का, व्यक्ति के ज्ञान का सबका लक्ष्य कौन है? वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा, वो महात्मा है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है, वो वास्तव में भक्त होता है। फिर 20वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जो लोग जैसे अर्जुन को भ्रम आता है क्योंकि ठीक है सब लोग इतना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी बात को स्वीकार न करें, तो क्या वो आपके शरण में नहीं रहते, वो आपसे दूर रहते हैं क्या? भगवान क्या कहते हैं कि जो भगवान की महत्ता समझ करके भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का तो भगवान ने 19 श्लोक तक के बाद वर्णन किया है। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग मुझे नहीं समझते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग मेरी शक्ति या मेरा ही दूसरा जो स्वरूप है जो देवता के रूप में है उनकी शरण ले लेते हैं। पर उनकी शरण लेने का उनका कारण क्या होता है? कामास्तस्ता है तज्ञान, उनके ज्ञान को जो कृष्ण के प्रति होना चाहिए वासुदेव सर्वमिति, उस ज्ञान को काम भावना ने, इच्छाओं ने, स्वार्थ की, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं ने उसको क्या किया है? ग्रसित कर लिया, ढक लिया। इसके कारण वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। तंत्र नियमवस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, और ऐसे ऐसे आस्था धारण करते हैं। हाँ, अन्य देवताओं की उपासना करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनकी उन कामनाओं को, जिन कामनाओं के द्वारा ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर के उस देवता के नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि उनकी उस भावना को यो यो यम यम तन भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्, जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। क्यों करते भगवान ऐसा दृढ़? इसलिए डेमीगॉड वर्शिप एक तरह से रिकमेंडेड उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से भगवान में समर्पित नहीं है। अगर डेमीगॉड वर्शिप भी नहीं करेंगे तो फिर उनको वर्शिप करने का तौर तरीका ही नहीं रह जाएगा। तो जिस दिन भगवान को समझ जाएंगे उस दिन किसकी वर्शिप करेंगे, कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई डेमीगॉड वर्शिप भी करता है तो उसको ज़्यादा विचलित मत करो। जब वो एक बार कहने से, 2 बार कहने से मेरी शरण में नहीं आना चाहता है तो जान लो कि उसको स्वीकृति नहीं है। तो डेमीगॉड वर्शिप कर रहा है तो उसके अंदर वो डेमीगॉड वर्शिप करने की जो बुद्धि है वो भी मैंने ही दिया है उसको, क्योंकि वो डेमीगॉड का वर्शिप करते करते धीरे धीरे वो शुद्धिकरण को प्राप्त करेगा। समझ में आया? जैसे एक सिंपल उदाहरण वो स्टोरी बताता है ना कि 2 भाई थे, दोनों ब्राह्मण थे। एक काली का भक्त था, एक विष्णु का भक्त था। तो काली का भक्त जो था वो बड़ा अमीर था, उसको गार्डन था, फूल का इत्यादि इत्यादि सब लगा के रखा था, बंगला था। और जो विष्णु भक्त था वो बड़ा गरीब था। वो चाहता था कि मैं विष्णु को, एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने अपने भाई के गार्डन में बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए देखे। तो उसने सोचा कि ये फूल इतने अच्छे लग रहे हैं, इन फूलों को मैं भगवान को अर्पित करता। तो सोचने लगा अगर मैं इसको लेने जाऊँगा तो ये मुझे गाली देगा, झगड़ा करेगा। तो इसीलिए वो सोच में गया नहीं लेने, हिम्मत नहीं हुई। और उसके मन में इतनी उत्कंठा थी भगवान को अर्पण करने की, उसने फूल को पेड़ पर से ही ऑफर कर दिया, कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो उसका दूसरा भाई आया, वो फूल तोड़ के ले जा करके काली को अर्पण किया। काली बहुत खुश हो गई, काली के चेहरे पे एकदम प्रसन्नता छा गई। ये आदमी देखते रह गया, सोचा इतने दिन से मैं काली का सेवा कर रहा हूँ, आज काली अचानक क्यों प्रसन्न हो गई। तो उसने काली को पूछा कि मैं इतने दिन से आपकी सेवा करता हूँ लेकिन कभी मैंने आपको इस तरह से प्रसन्न होते नहीं देखा, आज आप विशेष क्या हो गया, आप प्रसन्न हो गई। तो काली ने कहा कि आज तूने मुझे वांछित वस्तु का अर्पण किया है। कहा यही चीज़ तो रोज़ मैं अर्पण करता हूँ आपको, फूल तो रोज़ मैं डालता हूँ, तो फिर आज का ये फूल में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कि उसने कहा कि आज तुमने मुझे भगवान का प्रसाद अर्पण किया। समझ में आया?
हम लोग यहाँ कुरला में जो जाते हैं लॉर्ड शिवा का मंदिर है, तो मैं डिवोटी को बोल रखा हूँ कि आप लोग लेके आते हो भगवान का प्रसाद, तो भगवान शंकर भी तो प्रसाद की अपेक्षा करते हो, तो उनको भी एक प्लेट प्रसाद बना करके दे दिया करो। तो सबसे पहले लोगों को बांटने से पहले एक प्लेट प्रसाद ले जाके भगवान को खिलाते हैं, शंकर जी को भी। हाँ, किस भाव से भगवान का प्रसाद आपको मिला, समझ में आया ना। तो आई ये कोई सेंटिमेंट कह सकता है, लेकिन इसमें रियलिटी भी है। तो काली खुश हो गई बहुत। काली ने कहा कि आज तुमने मुझे भगवान का प्रसाद दिया है। उन्होंने कहा भगवान का प्रसाद कैसे, ये तो फूल तो पेड़ में लगा था। वो तुम्हारा भाई ने इस फूल को डायरेक्ट क्या किया था, भगवान को अर्पण कर दिया था, और वो तोड़ के तुमने मुझे दिया। तो उसको लगा कि अरे वाह, भगवान का प्रसाद देने से काली इतना प्रसन्न हो गई। मैं आज तक इतना सब कुछ करता रहा लेकिन प्रसन्न नहीं हुई। समझ में आया ना। तो भगवान कहते हैं कि उसकी श्रद्धा काली में वर्शिप करने की है, लेकिन समहाउ और अदर काली ने उसको प्रसन्न होकर के बताया कि तुम भगवान की भक्ति करोगे तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो वो भगवान का भक्त बन गया काली को प्रसन्न करने के चक्कर में, है ना। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दो, उसकी श्रद्धा को मत तोड़ो, उसकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। समझ में आया ना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो भगवान की काली की भक्ति कर रहे हैं और किसी की भक्ति कर रहा है तो उसको जाकर के गाली दे, समझ में आया ना। उससे क्या होगा, वो तो ना तुम्हारे भगवान की भक्ति करेगा ना वो काली की भक्ति करेगा, फिर वो अय्यासी करेगा, बिगड़ जाएगा और भी बिगड़ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि उसकी श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ। इसके बाद में सतया श्रद्धया युक्त तस्याम आराधनमीते लभचेत ततः कामा एव भीतान हितान। वो कहते हैं कि उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर के वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। यानी देवताओं की उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल भी भगवान ही देते हैं, लेकिन जीव ये नहीं जानता। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने का एक्चुअली क्या है, फल जो है वो मैं ही देता हूँ। देवता फल नहीं देते, देवता केवल फल देने के एक एजेंट मात्र है। उसके बाद में भगवान कहते हैं लेकिन देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त कराया जाता है वो फल क्या होता है, अंतवंत होता है। अंतवंत यानी उसका नाश हो जाएगा, उसका कहीं स्टार्ट होता है और अंत होता है। तो इस तरह की फल की प्राप्ति की अभिलाषा से जो लोग पूजा अर्चना करते हैं देवताओं की, तद बहुत अल्पमेधसा, वो क्या होते हैं, दुर्बुद्धि लोग होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है। हाँ, देवान देव जयो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामति। लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते, देवताओं की उपासना करते, यद्यपि वो मेरी ही भक्ति करते या मेरी ही उपासना करते, लेकिन वो मुझे नहीं प्राप्त करते। वो क्या करते हैं, देवताओं का यजन करने के कारण वो देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरा भक्त जो है वो साक्षात मेरे पास में आता है। आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये प्रश्न किसी ने पूछा था वह गिरिराज महाराज से कि इस श्लोक में बताया गया कि आकाश से पानी गिरता है, सब नदी नाले से मिल करके समुद्र में जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसी तरह से किसी भी देवी देवता को नमस्कार करो, सब भगवान को नमस्कार है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी देवी देवता को नमस्कार करो, सब भगवान को नमस्कार है, ये सही है, लेकिन तुम देवी देवता के पास ही जाओगे, भगवान के पास नहीं जाओगे। जैसे कलेक्टर तक जाओगे, तुम्हारा पैसा सरकार के ट्रेजरी में पहुंच जाएगा, लेकिन तुम्हारी पहुंच केवल कलेक्टर तक। समझ में आया ना। तुम्हारी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक नहीं हो। उसी तरह से भगवान की भक्ति ना करने वाला यद्यपि इनडायरेक्ट तरीके से भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं करता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययमनुत्तमम। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंतवंत होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझता है, भगवान में क्यों नहीं लगता है, उसका उत्तर यहाँ पे देते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों पर मुझ सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानता है। क्यों? क्योंकि मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, मेरी भगवत्ता को न जानने के कारण वो क्या सोचता है कि मैं भी उसके जैसा ही एक हूँ। जैसे एक गरीब आदमी होता है ना, वो सोचता है कि ये अमीर आदमी मेरे जैसा ही है, इसके पास मेरे से ज़्यादा थोड़ा धन है, मेरे पास में झोपड़पट्टी है, इसके पास में बंगला है, इसके पास में गाड़ी है, मेरे पास में साइकिल है कि नहीं। लेकिन ये मुझसे ज़्यादा कुछ
नहीं है, मैं जो हूँ यही है, ये थोड़ा भाग्यशाली है बस। तो भगवान के बारे में भी लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं। समझ में आया ना कि भगवान थोड़ा ज़्यादा ऑपुलेंट है, हम ज़्यादा ऑपुलेंट नहीं है, इतना ही है, लेकिन हमारे जैसा ही भगवान भी। भगवान भी क्या करता है, भगवान भी यहाँ आकर के बहुत सारी लीला करते हैं, जैसे सीता को ढूंढने की लीला, हाँ, और भूख लगी तो माँ यशोदा को पुकारने की लीला। तो लोग सोचते हैं कि कैसा भगवान है, भूख लगने पर रो रहा है। भगवान है तो उसको खुद को खाना खा लेना चाहिए, अभी किसी के ऊपर आश्रित रहने की क्या जरूरत है, खाना नहीं दिया तो भूखा बैठा हुआ है। समझ में आया ना? जगन्नाथ जी अपने आप को बोलते हैं कि मुझे उठा करके यहाँ से लेके चलो, काला पहाड़ आ रहा है, मारेगा मेरे को। तो रक्षा के लिए भगवान का विग्रह भगवान के भक्त के ऊपर आश्रित हो जाता है। अपने खुद क्यों नहीं कर लेते अपनी रक्षा? भगवान है, जगत की रक्षा कैसे करेंगे? लोग उदाहरण देते हैं ना, जो अपनी पत्नी को रक्षा नहीं दे सका 60 साल से, वो देश की क्या रक्षा करेगा? आई मीन लोग इस तरह से भगवान के ऊपर भी एनालॉजी ठोक देते हैं। देखो भगवान के ऊपर चूहा चढ़ रहा है, ये अपना फल का रक्षा खुद नहीं कर सकता, चूहा खा रहा है इसका। ये कैसा भगवान है, इसकी पूजा करने से क्या मिलने वाला है मुझे? तो नास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, भगवान के परम भाव को नहीं जानते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, लोग सोचते हैं कि भगवान अव्यक्त है, निराकार है, वो कभी कभी मनुष्य के रूप में शरीर धारण कर लेता है। और फिर मनुष्य को साधारण मनुष्य मानने में कारण क्या है, इसके ऊपर भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग जो है मुझे साधारण मनुष्य की तरह से इसलिए मानते हैं, ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो नाभिजानति लोको मामजम अव्ययम्। यह मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता है और नहीं मानता है उन सबके सामने। क्यों? क्योंकि मैं योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ, अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता, इसीलिए मुझे वो समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, और इसीलिए मुझे वो अपने तरह से मनुष्य मानता है, पर मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो भगवान के इस स्वरूप को केवल भगवान का भक्त जान पाता है, भगवान से जो भक्ति नहीं करता है वो भगवान के इस स्वरूप को नहीं जान पाता है। सो जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन इस श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा वर्तमान में और भविष्य में होंगे उन सब प्राणियों का मैं जानता हूँ। अर्जुन ने जब पूछा था ना भगवान से कि सूर्यदेव को आपने ये ज्ञान कब दिया था, चौथे श्लोक में पूछा था ना, तो भगवान ने क्या बताया था? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार जून को तुम्हारा जन्म है। तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्ति के सिवाय या भक्त के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए, अन्यथा भगवान अपने आप को योग माया के द्वारा आवृत रखते हैं। और पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई नहीं जानता है, तो भगवान को जानने में मुख्य कारण क्या है, ना जानने में मुख्य कारण है, इसका उत्तर भगवान देते हैं इच्छादेश समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष के कारण जीव जो है भगवान को नहीं जानता है। इच्छा माने कौन सी इच्छा? भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने की इच्छा। और द्वेष किसको कहा जाता है? द्वेष उसको कहा जाता है कि वो चीज़, कोई वस्तु उस व्यक्ति के पास में क्यों है, वही भोग क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं करूँ, उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। तो इसीलिए जब जीव के अंदर भगवान बनने की अभिलाषा आ जाती कि मैं क्यों नहीं भगवान बनूँ, वही क्यों भगवान रहेंगे। जैसे वो स्टोरी है ना आदम एंड ईव का, है ना, वो शैतान आके कहता है सांप के रूप में कि भगवान चाहते नहीं है कि तुम लोगों को भगवान की तरह से रहने का अवसर प्राप्त हो, इसीलिए तुमको नंगा इस जगत में जंगल में फेंक दिए हैं, यहीं घूमते रहो तुम लोग। और भगवान ने कहा था कि वो पेड़ के ऊपर जो फल है वो मत खाना। एक पर्टिकुलर पेड़ दिखा था, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सेव का पेड़ है। ये स्टोरी इसमें भी आता है भविष्य पुराण में। उसका नाम है आदम और हव्यवती, और वो क्रिश्चियन लोग आदम एंड ईव बोलते हैं, आदम एंड हव्वा कुछ बोलते हैं ना। इसका नाम एक्चुअली हव्यवती है।
जो भविष्य पुराण में आता है। तो उनको कहा था कि भगवान ने कि देखो तुम लोग जब तक वो फल से वंचित रहोगे, वो फल नहीं खाओगे, और मतलब ये कंट्रोल, एक चीज़ का कंट्रोल करोगे तो तुमको इस जगत में बड़े सुख से रह सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दोनों के दोनों ही न्यूड रहते थे, किसी भी प्रकार का कुछ आकर्षण खिंचाव इत्यादि नहीं था। पर शैतान ने सोचा कि ये लोगों को यहाँ नहीं रहने देने का, यहाँ से भगाना है इनको। तो वो सांप का रूप लेके जाके बोला देखो भगवान ने तुमको क्या कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम भी भगवान बन जाओ, इसलिए उन्होंने कहा कि वो फल मत खाना। तुम वो फल खाओगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। तो लोगों ने बोला ऐसा है क्या, ठीक है हम भी फल खाते हैं। जैसे फल खाया वैसे ही लज्जा सब कुछ वो उनके अंदर प्रविष्ट हो गई, और फिर उनका धीरे 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 पतन होना चालू हुआ। फिर 84 लाख योनियाँ क्रिएट हो गई। समझ में? तो उसी तरह से द्वेष, भगवान भगवान क्यों रहेंगे, मैं क्यों नहीं भगवान बनूं। भोग करने की जैसे इच्छा जागृत हो जाती है तो द्वंद्व मोहे न भारत, मोह और द्वंद्व जो है उसको ग्रसित कर लेता है, और इस तरह से जीव जो है सम्मोहित हो जाता है, मोह या भ्रम के बीच में आ जाता है, और मोहित होकर के सर्गे यांति कर्म करता है, फिर से इस जगत में उसका पतन हो जाता है। सो इसको बताने के बाद में द्वंद्व मोह से मोहित होने वाले की बात बताने के बाद में अब आगे के श्लोक में द्वंद्वों से रहित होने वाले लोगों की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिन लोगों के पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य कर्म संचित हो चुका है, वे लोग द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के मेरी दृढ़ भक्ति में लगते हैं। येषां तंत्रगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजते मां अनन्यभाव। 29वें श्लोक में जो भगवान ने आरंभ में बताई थी, मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रया। सो योग का अनुष्ठान करना, मेरे स्वरूप को जानने की बात कही थी ना भगवान ने, तो उन 3 बातों का उपसंहार अब इस श्लोक में करते हैं 29 और 30 में। तो भगवान बताते हैं जरा मरण मोक्षाय मामासत्येतन्तिये ते ब्रह्म विदु कृष्णस अध्यात्म कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यानी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना है, भगवान को जानना है, ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म चाग्निम कर्म, और उस तरह के कर्म करना है। और उसके बाद में फिर भगवान बताते हैं जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले अंत काल में भी मुझे ही जानते और मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये एक तरीका बताया भगवान ने कि किस तरह से आप पूरा जीवन भर भगवान को जानने के प्रयास में लगे रहोगे तो अंत काल में भी भगवान को आप जानोगे। साधि भूतानि साधि देवम माम साधि यज्ञम चे विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो इवन अगर आप शरीर त्यागोगे तभी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे ये साइंस बताया कि किस तरह से भगवान में अपने चित्त को आप जीवन भर लगा करके अंत काल तक आप मुझे स्मरण कर सकते हैं। और चौथे अध्याय में क्या बोला था, चौथे अध्याय में पढ़ा था ना हम लोगों ने, भगवान ने क्या कहा था, मृत्यु के समय मुझे अगर जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आगे के श्लोक में 8वें में है शायद, तो आगे जाकर के ये बताएंगे। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन की वो भावना को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये